तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 8.12 का क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसको फिर सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, इसको करने के लिए तो या तो आपको टेबल आना चाहिए या मैंने आपको फिंगर्स वाला बताया था। तो देखिए आपके पास पहले हम साइन 60 की बात करते हैं। तो 0 30 45 60 90, ये आगे 60। और जब हम 60 है तो ऊपर हमारे पास कितनी फिंगर्स, जब हम साइन देखते हैं तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो कितनी उंगलियां बची बेटा, कितनी फिंगर्स है हमारे पास? 1 2 3। और फार्मूला होता है रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। तो रूट लगा दिया, नंबर ऑफ फिंगर्स हमारे पास 3 थी अपॉन 2। ये पास साइन 60 की वैल्यू आ गई। अगर उसने पूछा है कॉस 30, तो ये 30। और कॉस में हम नीचे वाला देखते हैं। कॉस में हम देखते हैं नीचे की तरफ कितनी फिंगर्स बची हमारी। तो 1 2 और 3 बची। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? √3 अपॉन 2 प्लस साइन 30। ये 30 डिग्री साइन है, ऊपर की तरफ देखना है कितनी फिंगर्स बची। 1 1 का रूट 1, तो 1 अपॉन 2 इंटू कॉस 60। ये 60 होता है। 60 में नीचे की तरफ देखते हैं कितनी उंगलियां बची, 1। तो 1 का रूट 1, 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं। रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हो गया। 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4। ये हमारे पास 3 + 1 4 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट पार्ट का आपके पास सोल्यूशन आ गया। चलिए बेटा आप सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 tan² 45। तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो ये 1 का स्क्वायर आ गया प्लस cos² 30 डिग्री। तो फिर हम अपनी फिंगर्स में जाते हैं। ये 30 डिग्री आ गया। कॉस में हम देखते हैं नीचे की तरफ कितनी फिंगर्स बची, 1 2 और 3। तो ये 1 2 और 3 रूट में आ गया। √3 अपॉन 2 वैल्यू आ गई। ये √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये आपके पास 60 आ गया। साइन में ऊपरी तरफ देखते हैं कितनी फिंगर्स बची, 1 2 और 3। नंबर ऑफ फिंगर्स हमेशा रूट में आएगा। तो √3 अपॉन 2 वैल्यू आ गई इसकी भी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास कितना बन गया, 2 इंटू 1² इज इक्वल टू 2 प्लस ये दोनों वैल्यूज सेम, चलो इसको कर देते हैं 3 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4, आपस में कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का जो है वो सोल्यूशन आपके पास आ गया। थर्ड पार्ट है बेटा cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। तो cos 45 देखिए ये आ गया 45। नीचे आपके पास सॉरी ऊपर आपके पास 2 फिंगर्स बची। तो √2 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, ये आ गया 1 अपॉन √2। उसके बाद है secant 30। तो secant किसका अपोजिट होता है, cos का। तो ये 30 डिग्री कॉस में 1 2 और 3 √3/2 आ गया। लेकिन हमने लेना सेकंड, तो इसका आ गया रेसिप्रोकल। तो वैल्यू आ गई 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3। वैसे बेटा कॉसेकेंड 30 डिग्री है तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो मैंने साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। साइन 30 यहाँ पे आया, देखिए सेकंड इंडेक्स फिगर जो आपकी होती है, ऊपर बची 1 फिंगर 1 अपॉन 2, रेसिप्रोकल आ गया तो 2। ये आपके पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी 2 और ये वैल्यू हमारी सब्स्टिट्यूट होगी। इसके बाद अब सिंपल जो आपने 9th क्लास में की पढ़ा है वो अप्लाई करना है। तो ये वैल्यू ऊपर आ गई अपॉन नीचे ले लीजिए एलसीएम, 2 एलसीएम आया √3 और √3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 2√3। इसके बाद हमने क्या, अब बच्चों आपको पता है जब 4 वैल्यू आ जाती हैं डिनोमिनेटर में, जब 2 वैल्यू आ जाती हैं तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल में आ जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन √2 इंटू रेसिप्रोकल में आ गया √3 ऊपर आ गया और नीचे 2 + 2 √3। अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3, 2 के साथ √2 को हुआ तो 2 बाहर है और √2 वैसे आ जाएगा प्लस 2 और √3 को √2 से किया तो √6। इसके बाद नीचे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में कि 2 हमारे पास कॉमन है। तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, √2 प्लस √6।
जब इतनी वैल्यू आ गई बच्चों, तो आपने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन भी पढ़ी है, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज जब करते हैं तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, मतलब रैशनलाइज जब करते हैं तो जो साइन डिनोमिनेटर में होता है वो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। नाउ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमारे पास आ गई √3/2 √2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6। तो आपके पास जब मल्टीप्लाई किया √3 को √2 से तो √6 आ गया, और √3 को 6 से किया तो √18 आ गया। डिनोमिनेटर में बेटा ये a प्लस बी a माइनस बी, देखिए √2 प्लस √6 वैल्यू है, √2 माइनस √6 वैल्यू है, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a स्क्वेयर कितना है? √2 स्क्वेयर माइनस √6 स्क्वेयर। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास √6, 18 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 2 अपॉन 2, और यहाँ देखिए √2 के साथ स्क्वेयर कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 2, रूट के साथ स्क्वेयर कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 6। अब इसको हम आगे करते हैं, तो ये आ गया √6। अब 9 इंटू 2 है, 9 का √3 होता है, 3√2 अपॉन 2 इंटू -4, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आए तो ऊपर साइन चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया, जो 3√2 नेगेटिव था वो बन गया पॉजिटिव, और √6 जो पॉजिटिव था वो बन गया नेगेटिव अपॉन 8। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट।